हम गीता का दूसरे अध्याय के आखिरी के श्लोक कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में एक और बात हमने पिछली बार नहीं की थी। वो तीसरे अध्याय की उठाई थी, लेकिन वो बात उसी में हम थोड़ा सा उसी डिस्कशन को लेके बैठे थे, और वो डिस्कशन था कर्म योगी और कर्म सन्यासी। कर्म योगी का क्या मतलब है और कर्म सन्यासी का क्या मतलब है? ठीक है, कर्म योगी कहां पहुंचता है? भगवान पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? तो कर्म योगी भी भगवान पे पहुंचता है, कर्म सन्यासी भी भगवान पे पहुंचता है, भक्त भी भगवान पे पहुंचता है और ज्ञानी भी भगवान पे पहुंचता है। समझ रहे हैं? फर्क समझ रहे हैं? एक एक करके समझा लेते हैं। भक्त कौन है? जो कि भगवान को अलग मानता है, साकार मानता है, वो भक्त है। और जो भगवान को निराकार मानता है वो ज्ञानी। जो ये कहता है कि परमात्मा सब जगह है, सर्वत्र, वो कौन है? वो ज्ञानी है। और जो ये कहता है कि भगवान सिर्फ इधर हैं, इधर रहते हैं, इधर रहते हैं, फिर धीरे धीरे भक्त को भी सिखाया जाता है जब इधर रहते हैं तो इधर भी यही होंगे, इधर भी यही होंगे, इधर भी यही होंगे, इधर भी यही होंगे। तो जब सब जगह होंगे तो फिर कौन है? भक्ति की पराकाष्ठा। जब भक्ति बहुत बढ़ती है ना, पहले तो बढ़े, और जब भक्ति बढ़ती है ना तो फिर भगवान फिर सब जगह नजर आता है। तुलसीदास जी भगवान के भक्त थे, भगवान श्री राम के परम भक्त थे। एक बार कहते हैं कि तुलसीदास जी को जगन्नाथ जी ले गए, तो अंदर गए, डर के बाहर आ गए, भाग के। कहते ये मेरा भगवान नहीं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, सिर्फ चेहरा ही चेहरा है, चेहरा भी पूरा नहीं है, इतना सा ही दिखा रखा, पूरा भगवान भी नहीं है, और धनुष नहीं है, क्योंकि मेरा राम कौन से वाला है? धनुष वाला। वापिस आ गए। फिर रात को भगवान सपने में आए, भगवान सपने में आए और उसी रूप को फिर दोबारा धर के आए। तो फिर उन्हें विश्वास हुआ कि ये जगन्नाथ जी भी कौन है? मेरे भक्त। कभी कभी क्या होते हैं, अड़ जाते हैं, मुझे कृष्ण प्यारा है, राम से मेरा प्यार नहीं है। अलग अलग है ना, सबके अपने अपने। मेरे को शिव जी प्यारा है, मुझको ये प्यारा है, मुझको वो प्यारा है, मैं तो हनुमान जी वाला। सबके अपने अपने होते हैं। लेकिन भक्त जब बहुत भक्ति करता है, बहुत भक्ति करता है, बहुत भक्ति करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब बहुत भक्ति करता है तो उसको लगता है कि इनमें कोई भेद नहीं है। जब इतना विश्वास हो जाता है कि ये राम है, ये राम है, ये राम है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, ये शिव है, ये शिव है, सब में शिव है, तो फिर उसको क्या लगता है? ये पराकाष्ठा हो गई। जब बहुत हो गया तो कहते हैं भगवान तो सब जगह है। तो जब बहुत भक्ति करी, बहुत भक्ति करी, बहुत भक्ति करी, तो फिर समझ आ गया कि परमात्मा सब जगह है। और ज्ञानी क्या कहता है? ज्ञानी अलग चलता है। ज्ञानी कहता है कि परमात्मा सब जगह है, सगुण सकार को मैं क्यों जपूं, उस लीला में मैं क्यों पढ़ूं? वो लीला की बात नहीं करते। कई लोग होते हैं ना, 3-3 घंटे कथा सुनते हैं, भगवान ने ऐसे किया, भगवान ने ऐसे किया। ज्ञानी कहते हैं हमारे यहाँ तो सभी कुछ किया, हमारे तो क्या? अहम ब्रह्मास्मि। हम क्या है? ब्रह्म है, मैं खुद ब्रह्म हूं, मैं भगवान के पास क्यों जाऊं? देखो, जब इस मार्ग में हम चलना शुरू होंगे ना तो फिर कंफ्यूजन्स भी आएंगे, कंफ्यूजन भी आएंगी, शंकाएं भी आएंगी। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तो उस समय हिम्मत नहीं हारनी, उस समय हमको समझना है। और समझ नहीं आए तो संगी साथ सत्संग इसीलिए तो होता है। सत्संग इसीलिए होता है कि हम सब आपस में बात करें और समझें। और अगर अपने आपस में ना समझ आए तो फिर सारे मिलकर के किससे बात करें? गुरु से बात करें। फिर गुरु से पूछें, पहले संगत किस लिए है? साथ के लिए, साथ संगत। गुरबाणी यही तो कहती है, साथ संगत सचखंड है। सचखंड कहीं दूर नहीं है, कहां है? संगत में। तो संगत किस लिए होती है? संगत इसलिए होती है कि कोई शंका है तो शंका आकर के कहें कि ऐसे कैसे। तो कभी कभी साथी बता देते हैं कि नहीं ये गलत, ये तू गलत सोच रहा है, ऐसा नहीं।
तो एक दूसरे से पूछने से भी तो क्या होता है, शंकाओं का समाधान होता है। हम संगत को भी कुछ नहीं समझते, कभी कभी हमको लगता है हम ही हैं, नहीं, कभी कभी साथ वाले का अनुभव मेरे अनुभव से ज्यादा होता है। कभी कभी मुझे अनुभव नहीं होता, संगत को अनुभव होता है। संगत बताती है ऐसा नहीं ऐसा। कभी कभी जीवन में पति गलत कर रहा होता है, पत्नी कहती है नहीं ऐसा आप गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पत्नी की नहीं सुननी चाहिए, कई पति बिल्कुल नहीं सुनते पत्नी की, और पत्नी बिल्कुल सही, वो चुपचाप बिल्कुल साक्षी की तरह से देख रही होती है। पत्नी बुद्धि है। ये रिश्तों में रंग तभी तो आता है जब हम समझें कि ये भी साक्षी है, ये दिन रात मुझे देख रही है, कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन इसको सब पता है और ये बताएगी सही। कभी कभी बिल्कुल उसकी सलाह जो होती है एकदम सटीक होती है, चाहे संसार है चाहे परमार्थ है। दत्तात्रेय जो थे उन्होंने 24 गुरु बनाए। हमारे कितने? एक। उनके 24 गुरु थे। उन्होंने मधुमक्खी को भी गुरु बनाया, उन्होंने कुत्ते को भी गुरु बनाया, उन्होंने शूद्र को भी गुरु बनाया, उन्होंने सबको गुरु बनाया। तो सीखने को कहीं से भी सीख सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? संगत से कोई शंका आती है संगत में कहनी चाहिए। वो जो थोड़े सूझ रखते हैं उनसे पूछना चाहिए, मेरे को ये शंका आ रही है, इसका क्या समाधान है। संगत ना बता पाए तो फिर किससे बात करें? फिर गुरुओं से बात करें। गुरु बताएं कि ये शंका आ रही है। तो ज्ञानी जब बनना शुरू होता है, ज्ञान का मतलब क्या? ज्ञान का मतलब यह है कि मुझे यह समझ आने लगे कि मेरा सच का स्वरूप क्या है। लेकिन जब ज्ञान बहुत होता है तो फिर ज्ञानी भी रो पड़ते हैं। क्यों रोते हैं? परमात्मा के विरह में। फिर कई ज्ञानी जो होते हैं, वो ज्ञान मार्गी जो होते हैं, बहुत जब ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं? वो भगवान की स्तुति करते हैं। कहते हैं अंतिम दिनों में शंकराचार्य भी भगवान को कैसे भजते थे? सगुण। जितने ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान की पराकाष्ठा क्या? सगुण भक्ति। सगुण भक्ति। और सगुण भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? ज्ञान है। अलग हो ही नहीं सकता। अलग होगा भी तो कैसे होगा? परमात्मा सब जगह है। परमात्मा सब जगह, लेकिन भजने का तरीका सबके अपने अपने क्या है? गुण होते हैं, स्वभाव होते हैं। हम जब सत्संग करते हैं तो सत्संग करते करते हमको अपने धीरे धीरे स्वभाव भी छोड़ने पड़ते हैं। स्वभाव भी क्या करने पड़ते हैं? छोड़ने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको कोई साथ ले जाए, कोई सहेली ले जाए और आपको घर पहुंचना हो 5:30 बजे, और आपको कोई ले जाए और वहाँ 6 बज जाए, 6:30 बज जाए, तो फिर आपके माथे पे, आँखों में क्या आने लगता है? गुस्सा, तलखी आती है कि नहीं आती? बताओ भाई, घर पहुंचना है, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? फिर उस समय हम पेशेंस रखते हैं। यदि सत्संग किया होता तो फिर इंसान जीवन में बैलेंस बनाता है कि नहीं, थोड़ा सा फिर आगे बता देता है कि नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, कुछ गलत हो गया है, गड़बड़ हो गई है, देर हो गई है। नहीं तो फिर क्या होता है? एकदम से हमने क्या हुआ, या तो गुस्सा करने लगे, उससे भी खराब कर लें, घर भी गुस्से में जाए। नहीं होता। सत्संग जो है मनुष्य को अंदर तक क्या कर देता है? घड़ता है। घड़ना समझते हैं ना? घड़ता है। सत्संग जो है वो 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है कि गुरु जी आए हैं चलो हम सब चलते हैं सत्संग के लिए। वो सत्संग नहीं है, सत्संग डेली का है। क्योंकि धीरे धीरे इतनी शंकाएं हैं, इतनी क्या हैं? शंकाएं हैं मन के अंदर, इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे जवाब हैं कि उनके जवाब मिलते 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 अंदर खुलना। अभी तो बोलते हैं अंदर के पट खोल। तो अंदर के पट कैसे खुलेंगे? जब या तो सत्संग में या फिर चिंतन करें, चाहे गुरबाणी का है, ये अपने मन से बिल्कुल निकाल दें हम कि तो कहाँ थे हम? भक्त। दूसरा क्या बोला था? ज्ञानी। तीसरा क्या बोला था? कर्मयोगी। चौथा क्या बोला? कर्म सन्यासी। ये 4 अलग अलग हैं? अलग कहीं नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझ में फर्क है। तो कर्मयोगी कौन है? जो अपने सारे कर्म कर रहा है, अपने सारे कर्म जो है, अपने सारे फर्ज क्या कर रहा है? अदा कर रहा है, और उसके साथ साथ परमात्मा का सुमिरन भी कर रहा है। गहरे में उसके अंदर क्या चल रहा है? सुमिरन। हमारे को कौन सा जमता है? क्योंकि ना तो हमारे ऊपर स्टैंप लगी भक्ति वाली, बताओ लगी है कि ये भगत हैं, पूरी भगत वाली, कि हम तो या तो मीरा की तरह हम नाच रहे, या तो भाव विवल हो जाते हैं। कहीं भजन शुरू हो किसी के, शुरू निकलते जा रहे हैं, निकलते रुक ही नहीं रहे, ऐसे वाला भाव।
ऐसे वाला भाव कि बिल्कुल ज्ञानी हो गए हम, पूरा ज्ञान हो गया, आधा आधा। बोलने वाला भी, सुनने वाले भी, सब आधे आधे। और उसके बाद फिर कौन से वाला, फिर क्या करें? कुछ तो मनुष्य करेगा ना, कि इतना सत्संग सुन सुन के भी कुछ हो नहीं रहा, तो करें क्या? गुरु नानक देव जी क्या कहते थे? गुरु नानक देव जी का क्या आदेश था? किरत करो, किरत करो। पूरा मेरे को नहीं आता, आप बताना। किरत करो, नाम जपो, वंड खाओ और किरत करो, काम करो, कर्म करो, नाम जपो। मनुष्य ये तो कर सकता है कि नहीं? अपने कर्म करो, नाम जपो और जो मिले वो बांट के खाओ। बहुत साधारण, सबसे आसान। ये क्या है? ये कर्म योगी। और कर्म सन्यासी क्या है? सब छोड़ दिया, सब क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो ये यहां तो अगले 15-20 किलोमीटर, 40-50 किलोमीटर तक कोई हमें कर्म सन्यासी नहीं मिल रहा। कर्म सन्यासी का मतलब क्या है? इसने सब छोड़ दिया परमात्मा के लिए। कर्म सन्यासी बनना बहुत मुश्किल है। गृहस्थी के लिए क्या बनना आसान है? कर्म योगी। कर्म योगी बने और कर्म योगी बन करके फिर अपने जीवन में उस अध्यात्म को उतारे। अपने जीवन में इस ये जो हमारी यहाँ विद्या है, इसको विद्या बोलें, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये विद्या है और उसके साथ साथ दूसरा नाम आ जाता है इसका, ये ज्ञान है, ये अनुभूति है संतों, ये गुरुओं की अनुभूति। हट्टी बोलते हैं ना कि माता जी कहते थे तुम मक्खन खाओ बस, तैयार। मैंने बहुत क्या किया, हमने बहुत मेहनत करी है, तुम सिर्फ मक्खन खाओ। गुरु क्या कहते हैं कि हमने पूरा तैयार कर दिया, है ना। तैयार करने के हमारे महाराज जी एक बात बोलते हैं, कहते हैं कि गांव में लोग बोलते हैं कि डंगरों को पानी दिखा लाओ। क्या बोलते हैं? डंगरों को पानी दिखा लाओ, पिला नहीं लाओ। क्या करो? दिखा लो। पिएगा तो खुद ही। भाई दिखा लाओ का मतलब क्या है? कि डंगरों को जल के सामने ले जाओ, जिसको पीना होगा पी लेगा, नहीं पीना होगा वापस आ जाएगा। जानवरों को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, पी दिखा लाते। तो ये कहावत है कि डंगरों को पानी दिखा लो। अब हम अपने पे लगा लें तो गुरु भी हमको दिखा सकते हैं, पिला भी रहे, पर गले से नीचे तो हमको ले जाना पड़ेगा ना। ये जो ज्ञान हमको दे रहे हैं, गले तो कौन उतारेगा? ये गले भी गुरु उतारेंगे। गले तो खुद उतारना पड़ेगा, खुद उतारना पड़ेगा। अपने अभ्यास तो अपने आप करना पड़ेगा। हैंडपंप होता है ना, हमारा जी ये भी एग्जाम्पल देते हैं। हैंडपंप जो होता है, हैंडपंप के अंदर पानी नहीं निकलता। कई बार हैंडपंप सूखा हो जाता है, एकदम सूख जाता है। जब हैंडपंप सूख जाता है फिर कहते हैं 2-3 मग्गे पानी ले आओ। देखा आपने कभी गांव में, कभी पानी नहीं निकलता तो क्या कहते हैं? पानी ले आओ। तो पानी ऊपर से डाल देते हैं। तो ऊपर से डालते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं अब चलाओ, फिर पानी आ जाता है। तो जब गुरुओं के पास हम जाते हैं तो उनसे सुनते हैं, उनके साथ सत्संग करते हैं, सत्संग करते करते करते, लेकिन निकलेगा कहां से? स्रोत कहां है? आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। हमारा आनंद स्रोत कहाँ है? अंदर। जब ये स्रोत फूटता है फिर बस चिंतन, हमको ये स्रोत फोड़ना अंदर से। कैसे करें? हनुमान जी की तरह ऐसे कि सीताराम जानकी मेरे अंदर है, ऐसे करें? नहीं, कैसे करें? नाम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरे मंत्र का क्या हो, जाप का क्या हो? दृढ़ विश्वास हो। वो दृढ़ता इतनी हो कि इसके अंदर हम जपते रहें, जपते रहें, जपते रहें। जपें, सुमिरन करें। इतने ठंड में क्या करें? सुमिरन करें, है ना। वही तो बोला था पिछली बार, भोग तुषार न तुखार न व्यापे। भोग के अंदर क्या है? क्या नहीं व्यापेगा? तुषार।
तुषार का मतलब क्या? ये पाला जो पड़ता है, ये हमको नहीं व्यापेगा। कब? जब हम नाम जप रहे हैं। नाम जब हमारे अंदर होगा, नाम की गर्मी होगी, तो फिर हम, क्योंकि हमारे को क्या बनना है, हमने कोई अपने ऊपर स्टैम्प नहीं लगानी, लेकिन एक चीज तो हमको बनना है कि हम क्या बनेंगे? कर्मयोगी। हम अपने संसार के सारे कर्म करेंगे, जो हमारी ड्यूटीज हैं वो करें। यह हमें अध्यात्म सिखाता है। अपना स्वभाव बदलें। अपना स्वभाव हम सबको बदलने की जरूरत है, बुरा मत मनाइए। सबको अपना स्वभाव बदलने की जरूरत। स्वभाव कैसे बदलेगा? क्या बोलने का बदले, सुनने का बदले, निंदा का बदले, स्तुति का नहीं। स्वभाव ये बदलना है कि हम अंदर चले जाएं। स्वभाव क्या बदलना है? अंदर चले जाएं। जो अंदर चला जाता है उसको मन करता है किसी की निंदा सुनने का? जो बताओ, जो अंदर चला जाता है उसका मन करेगा किसी की निंदा सुनने का? उसका मन करेगा किसी को कुछ बुरा भला बोलने का? आती नहीं, जुबान से ऊपर भी नहीं आती ना आवाज। जब आप बहुत गहरा, जब आप सुमिरन करें, कभी तो किया होगा, वो वाला एग्जाम्पल तो लेके आओ ना अपने अंदर की। हमने उस दिन बहुत गहरा सुमिरन किया था, उस दिन हमें बहुत अच्छा लगा। उस दिन तो मेरे को बस भगवान को भजते भजते आंसू ही आ गए। उस दिन मुझको ऐसे लगा कि बस मेरा अंदर जो था, वो अंतर जो था, वो तृप्त हो गया। जो वो स्थिति थी उसको दिमाग में लेके आते, और जब वो स्थिति आप दिमाग में लेकर के आएंगे तो फिर वहां हम सोचें कि वैसी स्थिति अब मेरी क्या हो रोज। उस स्थिति में क्या मेरा किसी को कुछ बुरा कहने का मन कर रहा था? किसी की सुनने का मन कर रहा था? क्या हो रहा है कुछ करने का मन कर रहा था? नहीं। जैसी स्थिति उस दिन थी वैसी स्थिति आज भी है, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली। हमको गहरे जाना, स्वभाव बदलना पड़ेगा। क्योंकि शरीर जो है ना, वो क्या है? जड़ है। ये अपनी मन मर्जी की चीजें करवाता है। शरीर क्या करता है? आराम करवाता है कि काम करवाता है? भूलिए ना, आराम करवाता है। शरीर जो है हमारी आदतें क्या करता है? खराब करता है। शरीर जो है जड़ है, और हम क्या है? हम चेतन। अब यही तो बात है, हम चेतन है कि हम जड़ हैं? अरे भाई, यही तो पंगा, यही तो लड़ाई है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यही तो बोला वाल्मीकि जी। भगवान से क्या कह रहे हैं कि जड़ और चेतन में क्या पड़ गई? ग्रंथि पड़ गई। और है कैसी? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, और है भी मिथ्या। छूटत कठिन, यद्यपि मृषा छूटत कठिन, छूटती रही। जड़ की और किसकी? चेतन की। विदेह होना आसान है क्या? भगवान अर्जुन को बोलते हैं 3 अध्याय में कि अर्जुन, मेरा तो कोई काम रह ही नहीं गया इस दुनिया में, मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया, मेरा कोई काम नहीं है इस दुनिया में, मैं सिर्फ अपने नियत कर्तव्य कर्म कर रहा हूं। नियत कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, मेरा कोई कर्तव्य यहां पर शेष नहीं रह गया। ज्ञानी का भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। कब? जो परमात्मा को पा लेता। समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं कि जब ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उसका कोई काम कर्तव्य शेष, फिर क्या करें? मर जाएं? नहीं, जितनी रह गई मजे से निकालें। मजे से का मतलब, ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, जो हो रहा है, कहते हैं ना, जो हो रहा है वो होने दो, कुछ किसी से मत करो। होता है वो होने दो, होना है, लेकिन कुछ किसी से मत कहो। हमको क्या करना है? हमको अंदर जाना है, क्योंकि हमको उस स्थिति को एक बार तो प्राप्त करें। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, भगवान आखिर में इस दूसरे अध्याय के आखिर में बोलते हैं कि ऐसी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करके मनुष्य क्या हो जाता है? वो मुझको प्राप्त हो जाता है। ऐशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ऐसी ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति का मतलब क्या? कि मैं और परमात्मा क्या हो गए? एक हो गए। मेरा और उसका एक जोड़ हो गया, और ऐसा जोड़ जो कि टूटेगा, बिल्कुल फेविकोल जैसा जोड़। हमारा कैसे वाला है?
सस्ता वाला जोड़ है, कभी किधर के कभी किधर के कभी किधर के। हमारा जिस दिन जोड़ होने लगे परमात्मा से, गहरा जोड़, चाहे वो भक्ति के माध्यम से हो, इतना भगवान को जपें, इतना गाएं इतना गाएं इतना गाएं कि उससे जुड़, एक लाइन, कोई एक लाइन पकड़ लें और वही लाइन जो है सारा दिन, पहले तो 100 बार खुद गाएं, 101वीं बार, 102री बार, 103री बार हमारे अंदर से निकले। पहले 100 बार हम खुद गाएं, फिर उसके बाद अंदर से फिर निकले। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 100 बार गा लीजिए। दिन शुरू हो ना सुबह सुबह, क्या गोविंद मेरो है गोपाल, मजा ले 110वीं बार तक नहीं निकलेगा अंदर से, गोविंद मेरो। एक बार इधर से बिना ध्यान के, दूसरी बार फिर बिना ध्यान के, तीसरी बार बिना ध्यान के, 100 बार गाएंगे। एक बार तो बिल्कुल ध्यान से हम गाएंगे ना कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जब ये विश्वास होने लगे कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तो फिर उस समय फिर वो जो अवस्था बन जाएगी, हमारी मानसिक अवस्था बन जाएगी, वो स्थिति जो हमारी बन जाएगी, उस स्थिति में थोड़ी देर बैठ जाए, शांति से उस स्थिति में बैठ जाए कि गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है या मैं गोविंद को हूं? दोनों है ना, गोविंद मेरो है और मैं गोविंद को। यही तो पाना है, और क्या करना है, इतनी मशक्कत किस लिए? यही तो पाना है, यही तो विश्वास जगाना है कि मैं गोविंद का हूं, राम मुझ में है और मैं, बस खत्म। इससे ज्यादा तो कोई काम ही नहीं है कि राम मुझ में है और मैं राम। मेरा और राम का क्या हो गया? एक जोड़ हो गया। अब जोड़ के लिए हमको प्रयास करना है, ना वो कोई गर्मी, ना कोई सर्दी, ना कोई बरसात, ना कोई मौसम, ना कोई भी बाधा। फिर कोई कुछ कह भी जाए, देखो कोई कुछ कह जाता है तो कहने से क्या होता है, अगर हम भी अपना उतार उतूर के उसके लेवल पे आ जाएं, तो फिर क्या किया हमने? यही तो बोल रहे भगवान, दुखेषु न द्विग्न मना। दुख से द्विग्न नहीं हो रहा, सुखेषु विगत स्पृहा। सुख से भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि उच्चते। क्योंकि हम इस जहां के हैं ही नहीं। जब तक ये विश्वास नहीं होगा ना, तब तक नहीं आएगा। हम इस जहान के नहीं है, हम इस दुनिया के नहीं है भैया। जो कि इस दुनिया के हो गए तो फिर कभी कभी लोग कहते हैं किस दुनिया के, किस मिट्टी के बने हो। सामने वाला बेइज्जती करके चला गया, तुम बैठे हो चुपचाप। अभी कल मैं गाड़ी चला रहा था तो एक गाड़ी वाला और आगे निकल गया, और आगे तो वाइफ ने बोला कि क्या है, आपको गाड़ी ढंग से चलाओ ना, तेज चला लो। देखो 3 गाड़ी वाले आगे निकल गए, आप आगे क्यों नहीं निकलते? मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा, मैं ठीक हूं। तो संसार आपको क्या कहेगा? गाड़ी तेज चलाओ, धीरे चलाओ, सामने वाले से लड़ो। उसको जवाब देना चाहिए था, ऐसा जवाब दो दोबारा वो बोले ही ना। कभी कभी हम ऐसा जवाब देते हैं, सामने वाला पानी नहीं मांगे। ये क्या है? ये शरीर का है कि मानसिक स्थिति है? मानसिक खराब है ना, खराब है। उसकी खराब है, मैं अपनी भी कर लूं। उसकी खराब है और मैं अपनी भी कर लूं, तो फिर क्या होगा बताओ? फिर उससे मुश्किल होगा। फिर मैं वही कहना चाह रहा हूं बार बार कि किसी की खराब है, आप क्यों खराब कर रहे? मैं यही तो कह रहा हूं कि किसी की स्थिति खराब है, आप क्यों खराब कर रहे हैं? आप अपनी बना के रखो अलग। जो कहीं से उद्विग्न का मतलब क्या होता है? कि हम कहीं से किसी भी स्थिति से उद्विग्न ना हो, जैसा है वैसा ठीक है। थोड़ी देर के लिए उद्विग्न नहीं होना।
एकदम से एकदम रिएक्ट नहीं करना। ये अपनी आदत में हमको क्या करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, शुमार करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। भगवान ने तो बोला 12वें अध्याय में, क्या बोलते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। वो निंदा में भी कैसा है और स्तुति में भी वैसे ही है कि जी आप भाई साहब बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो बोलते हैं ठीक है भाई, बुलवाने वाला बोल रहे हैं तो पता ही नहीं था क्या बोलना है। आप बहुत बुरे हैं, ठीक है भाई, अच्छा लगा सुन के। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केन चित, जैसा जो मिल जाए, संतुष्टो येन केन चित। शाम तक 15,000 की सेल हुई है या 10,000 की हुई है या 5,000 की हुई है, हुई नहीं, संतुष्टो येन केन चित। अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिर, जिसकी मति क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। स्थिर मतिर भक्तिर मानवे प्रियो नरा, वो मुझे सबसे प्यारा है। कौन कह रहा है, हेमा मालिनी बोल रही है कि मुझे सबसे प्यारा है। कौन बोल रहा है, भगवान बोल रहा है कि मुझे वो भक्त सबसे प्यारा है जो तुल्य निंदा, हर जगह कैसा है, ठीक है, कायर नहीं है वो, लेकिन उसने अपना ध्यान छोटी छोटी चीजों से हटा लिया। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वीतराग भय। वीतराग का मतलब होता है सब छोटी छोटी चीजों से हट जाना। ये शब्द है एक हिंदी का, वीतराग, संस्कृत का भी है वीतराग। तो वीतराग का मतलब हर चीज से परे हो जाना, मन का उचाट हो जाना सब चीजों से, उसको क्या बोलते हैं, वीतराग भय क्रोधा। फिर क्या होगा, मेरे भी जहां मैं रहता हूं गली में नाली नूली की कुछ लड़ाई चल रही, अब समझ आता, फिर वही चक्कर लगता है नाली में घुसूं कि फिर क्या करूं। फिर मैंने किसी को बोला, मैंने कहा आप बात कर लो। मैंने अपने ऑफिस से एक बंदे को बोला, मैंने कहा तू जाके बात कर। अब मैं करूंगा तो मेरा क्या होगा, हाँ खराब हो जाएगा, वो खराब कर लूंगा फिर मैं, और उल्टा सारा का सारा खराब कर लूंगा। इसलिए जो होगा बाकी देख ली जाएगी, जो भगवान को मंजूर होगा। क्योंकि अगर खुद घुसे तो फिर क्या होगा, अपनी स्थिति हमने क्या कर देनी है, खराब कर लेनी। सीधे बैठो आंटी, सीधे बैठो, कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। ये तो माया तो आएगी आपके सत्संग में। अब बात करो आप ब्रह्म ज्ञान की बात करो, अगर भक्ति की, कर्म योगी की, तो फिर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो आएगा, कोई ना कोई तो आएगा तंग करने। ये तो समस्याएं तो आएंगी, इन्हीं से हमने क्या नहीं होना, वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मनि मुनि रुचित। मन को एकाग्र करना, मन को परमात्मा में धीरे 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 लगाना, जोड़ना, बार बार जोड़ना है। जब जुड़ेगा तो फिर क्या होगा, फिर अपने आप आनंद प्रकट होता है अंदर से। ऐसा नहीं भगवान जो है, आप ये सोचें कि भगवान के साथ जुड़ के हमें कुछ मिलेगा नहीं, हम जुड़े नहीं। वो बहुत बड़ा सोर्स है, किसका, आनंद का स्रोत है, आनंद का बहुत बड़ा सोर्स है। इतना बड़ा सोर्स है, इतना बड़ा स्रोत है कि कभी कभी संतों के पास बैठ के हमको क्या होता है, आनंद आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि उनको आनंद आता है तो उनके आनंद की एक छटाक हमको भी मिलती है। उनकी एक छटाक भी हमको मिलती है तो हमको क्या लगता है, यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ रह के बड़ा अच्छा, सारा घर बार हम सब कुछ क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। सब भूल कैसे गए, क्योंकि उनके आनंद की एक छटाक हमको मिली। वो आनंद हमें कहाँ करना है, अपने अंदर, अपने अंदर जो है वो प्रकट करना हमेशा, है ना। तो क्या बोलते हैं कि ये जो गुरु आते हैं, मेले लगते हैं, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये किस लिए लगते हैं, कि ताकि हम अपने अंदर से जाग जाए, है ना। अगर हम अंदर से ही नहीं जागे तो फिर हमने क्या किया कि हमने ये सब, कुंभ का मेला क्या है, कुंभ क्या है, सब इकट्ठे होते एक जगह, सारे संत, सारे महात्मा, पूरा का पूरा जितना हमारा हिंदुओं का जो पूरा जमावड़ा इकट्ठा, सारे के सारे जो अखाड़े होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं। अब इससे अगर यहां से होने के बाद भी अगर मुझे प्रश्न शेष रह गए, कई लोग कुंभ में घूमते हैं,
सुबह निकल जाते हैं, सब जगहों पे जाते हैं, सब महात्माओं के दर्शन करते हैं। शंकाओं का समाधान, शुरुआत में मैं यही कह रहा था कि अगर हम इस मार्ग में चलेंगे तो शंकाएं आएंगी, और शंकाएं जब भी आए तो पहले साथियों से पूछें, संगत से पूछें, गुरुओं से पूछें, फिर ऐसे इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं उनमें जाके पूछ लें। अगर शंका हमारी सच में शंका कोई सॉलिड शंका होगी तो जवाब जो है वो जरूर आता है, लेकिन हमारी निष्ठा पे ही सवाल है। सवाल जो है वो ये किस पर है? सतगुरु नाम निधान क्या किया? दृढ़ाया। दृढ़ाया, दृढ़ाया का मतलब पक्का कर। सतगुरु नाम निधान दृढ़ाया, चिंता सकल विनाशी। चिंता खत्म होगी ही होगी। कब होगी? जब नाम पक्का होगा। हम अधूरे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हम एक बार पक्के हो जाएं, अपने नाम को पक्के हो जाएं, अपने सत्संग को पक्के हो जाए, अपने सुमिरन को पक्के हो जाए, अपने जीवन के जो नियम है हमारे उस पर पक्के हो जाए, फिर नाम हमारे अंदर से कहीं नहीं जाएगा। फिर हमारा जो है जीवन जो है वो एक सही लाइन पर अपने आप आने लगेगा। लेकिन प्रयास तो हमको करना पड़ेगा। वही कह रहे हैं भगवान कि वीतराग भय क्रोधा, ना उसको क्या है? भय है, ना क्या है? क्रोध है। न भय है न क्रोध है। भय किस बात का है? हमें भय किस बात का है? हर एक मनुष्य को किस बात का भय है? भाई मेरा मृत्यु का तो दूर दूर का, मृत्यु से ज्यादा भी भय होते हैं। 100 रुपए फट्टे के नीचे रख के आए हैं, कोई ले ना जाए, ये भी भय है। मृत्यु तो दूर का है, तो 500 रुपए का नोट कहीं रह गया, सामान रह गया, ये भी भय है। तो भय तो बहुत सारे हैं। फिर एक लगे कि यार ठीक है वहां रखा है तो कोई नहीं, भगवान है। कोई ले गया तो वो भी ले जाने वाला भी भगवान, और अगर रह गए तो वो भी भगवान ने छोड़ दिया। फिर वो विश्वास जो है उस पर पक्का हो जाए, ये विश्वास पक्का हो। एक कबीरदास जी जहाँ रहते थे, कबीरदास जी के साथ कुछ ना कुछ जिंदगी में होता रहता था। तो पड़ोस में एक वैश्या रहने लगी, घर ले लिया और वहां पर आके रहने लगी। तो वो रहने लगी तो फिर कबीरदास जी के घर रोज सुबह से लेकर शाम तक संत आते रहते थे, भजन कीर्तन चलता रहता था। अब साथ वाली के घर में कुछ अलग कीर्तन चलता रहता था, उसका अलग था, इसका अलग, दोनों का अपना अपना चलता था। उसका अपना काम धंधा चलता था, इसका अपना चलता था। तो कबीरदास जी जब बहुत कीर्तन होता था तो जो लोग आते थे वो चिढ़ने लगे। तो 5-7 जो लोग थे उसको जानने वाले, वैश्या को जानने वाले, उन्होंने कहा कि हम कबीरदास का घर जला देते हैं, इसकी झोपड़ी को क्या कर देते हैं? जला देते। तो उन्होंने रात में जब कबीरदास जी सोने लगे, सो गए, तो आकर के उन्होंने आग लगा दी। झोपड़ियाँ ही तो होती थी, झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी में आग लगी तो देखो जो भगवान से जुड़ा है वायुदेव ने हवा और तेज चला दी, और हवा ऐसे तेज चलाई कि साथ वाली झोपड़ी में आग लग गई और इनकी झोपड़ी में आग बुझ गई, है ना। एक विभीषण कर ग्रह नाई। हनुमान जी ने सबको आग लगाई, लेकिन किसके घर में आग नहीं लगाई? किसको आग नहीं लगी? विभीषण के घर आग नहीं लगी। रावण ने यही तो कहा, तेरे घर क्यों नहीं लगी भाई आग, सबके घर लगी, तू ही गद्दार है। होता है ना कभी कभी, जब सरकारी कोई ऑर्डर आ जाए और सबके लिए आए और एक बंदे के लिए ना आए तो फिर क्या बोलते हैं? वो बड़ा भाई था, तू ही गद्दार है भाई, तेरे पास नहीं आए। तो उस वैश्या के घर पे आग लग गई। तो वैश्या आई लड़ने के लिए कि ये क्या हुआ, मेरे घर पे आग लग गई। बहुत बोलती रही। फिर कबीरदास जी मुस्कुराए, बोले देखो बहन, ना तेरी गलती ना मेरी गलती। तेरे यार ने मेरे घर आग लगाई और मेरे यार ने तेरे घर आग लगाई। तो हिसाब यारों यारों की लड़ाई है, मेरी तेरी क्या लड़ाई। तो यही है कि अपना हमने सब सौंप दिया इस जीवन का, पर सौंपते भी तो नहीं, हम थोड़ा थोड़ा सौंपते हैं, पूरा नहीं सौंपते। पूरा अगर सौंप दें तो आप सोचो जब आखिरी ईंट रखी जा रही होगी, बच्चों ने क्या सोचा होगा, क्या सोचा होगा, क्या मन नहीं घबराया होगा। मृत्यु सामने हो और मनुष्य का अच्छे अच्छों का क्या होता है? ईमान डोल जाता है। लेकिन उन्होंने, उनकी निष्ठा कितनी पक्की होगी,
मुझे बस यही नहीं समझ आता कि इतनी पक्की निष्ठा कैसे होगी कि मृत्यु सामने खड़ी है और काजी कह रहा है कि अभी भी इस्लाम को बोल दो। और बच्चे नहीं, बच्चे ही बोलेंगे, इतने छोटे बच्चे, 7 साल के 9 साल के बच्चे। ये निष्ठा ही तो है, और क्या है, इसको क्या नाम देंगे? इतनी निष्ठा कि मृत्यु सामने खड़ी है, आखिरी ईंट रख दी गई, छोटा भाई पहले जा रहा है, बड़ा भाई उनके बाद में देखा कि पहले छोटा था, कद में छोटा था तो पहले छोटा गया फिर बड़ा गया। दादी की निष्ठा वही कह देती सब झूठ है। चलो बच्चों की तो मानते, बच्चों की तो बच्चे नए हैं, दादी तो पुरानी थी, वो कह देती। लेकिन बच्चों को जो संस्कार दिए हैं इस धर्म के लिए, वो कोई मतलब जितना आप उसके बारे में जितना गहरा सोचेंगे उतना आपका मन जो है ना वो क्या हो जाएगा कि इतनी निष्ठा कहां से आई, इतनी निष्ठा कहां से आई कि हमने अपना जो है अपना सर्वत्र क्या कर दिया, सर्वंस दानी। और किसी को तो नहीं बोलते सर्वंस दानी, पूरे इतिहास में हम किसी को नहीं बोलते, इसको बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को सर्वंस दानी। पूरा का पूरा वंश क्या कर दिया, दान कर दिया, कुर्बान कर दिया। सिर्फ किसके लिए, सिर्फ के लिए, इतने बड़े सनातन धर्म के लिए, इस हिंदू धर्म के लिए उन्होंने अपना पहले पिता को बलिदान दिया, फिर स्वयं तो गए गए, माता का भी शरीर छूट गया, सब कुछ क्या हो गया, वहीं का वहीं पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, चारों बेटे। हम तो कुछ भी नहीं करते ना, हमारे अंदर तो किंचित मात्र भी नहीं है। और कितने साल पहले की बात है, 300 साल, कोई बहुत पुरानी बातें तो नहीं है। हमको तो नहीं कहा जा रहा कि जीवन बलिदान करना, कहते हैं जिंदे अगवित साड़े गए, बंद बंद कटवा, यही तो बोलते हैं हम। तो कहीं ना कहीं जिनके बंद कट रहे थे, उफ नहीं, मुंह सी नहीं कितना। ये क्या कुर्बानियां हैं, ये कुर्बानियां यही हैं कि इतनी निष्ठा हो गई। ब्रह्म ज्ञान तो बहुत आसान बात हो गई, इसके आगे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो भगवान कह रहे हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जो साधक होता है उसकी स्थिति कैसी होती है। यही तो पूछा अर्जुन ने कि जो भगवान से जुड़ गया है, जो परमात्मा से जुड़ गया है, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे खाता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वो जो है, बताओ भाई क्या था, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। वो अपनी जितना क्या है, प्रजाहाति यदा कामान, सारी कामनाएं को क्या कर रहा है, परमात्मा में लीन कर रहा है, मिला रहा है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मनः तुष्टा। क्या है, किससे तुष्ट है, किससे संतुष्ट है, पैसों से, बच्चों से, घरवाली से, बड़े घर से, छोटे घर से, आत्मा से, आत्मा में ही संतुष्ट, जो अपने आप से संतुष्ट है। भगवान यही बात फिर वहां कह रहे हैं, संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा, फिर बोलो बताओ अब ये दृढ़ निश्चय। ये दृढ़ निश्चय तो हम गुरबाणी से बोल रहे थे, एक ही बात है। अब बताओ गीता में और गुरबाणी में कहीं फर्क नजर आता हो तो। संतुष्टा सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया। अपनी आत्मा में क्या, और नवदा भक्ति में क्या बोल रहे, जथा लाभ संतोषा, जो मिला वो संतोष का मतलब क्या, संतुष्ट है। और यहां भी तो बोल रहे संतुष्टा, और वहां भगवान क्या कह रहे हैं, जो स्थित प्रज्ञा वो संतुष्ट है। पैसे ज्यादा आए कम आए संतुष्ट है, काम बढ़ा काम घटा संतुष्ट है। भजन नहीं बढ़ा तो वो संतुष्ट नहीं है, भजन बढ़ना चाहिए। भजन क्या, ये वाला कारोबार क्या होना चाहिए, अंदर वाला कारोबार बढ़ना चाहिए। हम कहीं जाएं और वहां हम परमात्मा के भजन में लीन हो जाए, ना कुछ बजे, ना ढोलक हो, ना मजीरा हो, लेकिन क्या हो, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। कुछ नहीं बज रहा, कोई आवाज नहीं आ रही, कहीं बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन मेरे अंदर से क्या आ रही है आवाज, मेरे अंदर कीर्तन चल रहा है।
वो तब होगा जब हम अंदर जाएंगे। और अंदर जाने का मतलब क्या है कि संसार के काम छोड़ दें? नहीं, सब साथ साथ चलता रहेगा। और इसी में भगवान ने एक और बात बोली इसी अध्याय के अंदर। आज सब लोग बैठे, फिर दोबारा सब बात नहीं हो पाती। भगवान क्या बोलते हैं? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम। जिस निशा, निशा मतलब क्या होता है? जिस रात में सब सो जाते हैं, तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी व्यक्ति है, जो मेरा भक्त है, वो किस में जागता है? उस रात में जागता है। तो हम रात को जागते हैं भगवान के लिए। भजन करने का टाइम तो यही है। दिन में तो संसार खड़ा रहेगा तो नहीं हो पाएगा। हम चिंतन करते करते सोते हैं या चिंता करते करते सोते हैं? पता सबको है, चिंता या चिंतन। तो चिंतन करते करते सो रहे हैं, हम परमात्मा का भजन करते करते सो रहे हैं। हम श्वास 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 बार 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 नाम जपते 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 फिर हम सो गए। ये तो क्या है? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। यस्याम जागृति भूतानि, जिस टाइम सारी दुनिया क्या हो? जागरी हो। सा निशा पश्यतो, उसको क्या सोचते हैं? सो जाओ। कई हैं ऐसे जो रात को जागते हैं। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज रात को 12 साढ़े 12 बजे जाग जाते थे। तो सोते कब थे? 7 बजे सो जाते थे। शाम को 6:30 बजे को भोजन मिल जाता था, 7 बजे कमरा बंद, लाइट बंद। 12 और 12:30 लाइट जलती थी। और रात से लेकर सुबह तक एक ही काम, स्वाध्याय, पढ़ना लिखना, पढ़ना और लिखना। प्रोफेसर थे, बहुत ज्ञान था, इतना ज्ञान, बस ज्ञान ही ज्ञान था। और तब भी रात को उठ के वो पढ़ते थे पढ़ते थे पढ़ते थे। पढ़ने, स्वाध्याय करना भी एक अलग तरह का ध्यान है। ये करा नहीं ना, हम लोग करते नहीं। आप भजन छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ पढ़ना शुरू कर दो। सब छोड़ दो, नाम जपना भी छोड़ दो। मेरे पाप मेरे को दे दो, मैं ले लूंगा सारे। सिर्फ पढ़ना शुरू करो। पढ़ने में अलग आनंद है। पढ़ने वाला जो पढ़ता है, पढ़ पढ़ के लिखता है, उसमें अलग आनंद है, मजा आता है। ढूंढ ढूंढ के ऐसा क्या है, ऐसा क्या, ऐसा क्या, ऐसा क्या, वृत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, गुण क्या है, तन्मात्राएं क्या। अभी तो बहुत पढ़ा है पढ़ने को हमारे को। अगले जन्म में भी मिलेंगे, हम साथ बैठेंगे आराम से यही सत्संग करेंगे। कर लो कुछ अपने जीवन में। ना ये अम्बी मासी की कोटियां मिलनी, ना ये गुरु मिलने, ना ये संगत मिलनी, ना ये टाइम मिलना। अपने लिए, अपने आप हमको, हम तो, मैं भी आपको, आप मेरे को, एक दूसरे को क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी चोट मारें, ताकि हमारा जीवन जो है तो कहीं ना कहीं रास्ता पकड़ ले, सही रास्ते आ जाए। नहीं तो नहीं मिलना। यही आता है ना, रब जाने फिर कद लगना है, संगता दाए मेला। ये संगतों का मेला दोबारा दोबारा बार बार जिंदगी भर नहीं मिलना। लेकिन हमको अपना इसी में रहते रहते अपना काम बना लेना। नहीं तो जीवन चलता चला जा रहा है कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर, और फिर आखिरी में हमें चाहिए क्या? तो बाबा जी बोलते थे, उनकी एक लाइन थी जो मेरे को अभी भी याद रहती है। कहते थे, मेरा कर्म मुझे संतुष्टि देने वाला। एक लाइन बोलते थे। ये तो थी सबसे फेमस, सावधानी ही साधना है। लेकिन एक वो बोलते थे, मेरा कर्म मुझे संतुष्टि देने वाला। और फिर थोड़ा सा और बदलने तो, मेरा जीवन मुझे, जब आखिरी दिन हो तो मैंने सत्संग किया, कमाया भी बहुत, खाया भी बहुत, खिलाया भी बहुत, और सत्संग भी बहुत किया, जम के सत्संग किया। पास हुआ नहीं हुआ, जो बच्चा फेल हो जाता है, माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा तूने पढ़ाई तो बहुत करी, मेहनत तो बहुत करी, चल कोई बात नहीं, अगली बार सही। तो आखिरी दिन हमको भी लगे कि बेटा जिंदगी में तूने मेहनत तो बहुत करी, पूरा प्रयास किया परमात्मा को जानने का, अपने आप को जानने का, स्वयं को जानने का। ऐसा संतुष्टि से हम ये जीवन जो है, ये चदरिया जो है, ये किसको दे दें? भगवान को, है ना। जैसे कि तैसी धरदीनी चदरिया, ये चदरिया तेरी, तूने दी थी, जीवन दिया था, मैंने प्रयास किया,
मैं कहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, बाकी जितना रह गया वो तू अगली बार पहुंचा दी। अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारा। कोशिश करें कुछ 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 पढ़ते रहें, कुछ 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 चिंतन करते रहें। मत करो कोई ध्यान, मत करो कोई नाम जाप, चिंतन करो, चिंतन करो, बस बैठ के चिंतन की कि एक लाइन पकड़ ली, कोई एक लाइन पकड़ ली, कोई एक लाइन, वो लाइन जो है उसको बार बार उसका चिंतन हमारे